हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि हम लोग का न्यूमेरिकल का तीसरा लेक्चर है और तीसरा प्रश्न है, फिजिक्स का है, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन से है। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ना करना भूलें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है आपको, अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है। ठीक है, अवतल दर्पण कोई होगा जिसके मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, एक वस्तु स्थित है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा। मतलब कि जो वस्तु का वस्तु जो होगा ना, उसकी लंबाई इतनी होगी तो इससे 3 गुना लंबाई उसकी क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इससे 3 गुना होगा। तो इसका क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति की आपको बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। तो ये अवतल दर्पण की बात कही जा रही है, तो अवतल दर्पण मैंने बनाया है एक ठो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चूँकि हमारे पास दे रखा है कि मुख्य अक्ष पर वस्तु की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो u ठीक है दिया है, हल में कर देते हैं कि वस्तु दूरी यानी कि यहाँ पे u बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर है हमारा। u बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, v का मान भी नहीं दिया है, जो कि h डाइस मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या दे रहा है, h डाइस बराबर हमारा कितना हो गया, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है वो h कितना होना चाहिए मेरा, h तो होगा क्या, h हमारा होना चाहिए क्या मान लेते हैं x। तो h डाइस कितना हो जाएगा, 3x। क्योंकि प्रश्न के मुताबिक कह रहा है कि उस वस्तु क्या क्या कह रहा है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनने वाला है। तो वस्तु h गुना ही होगा, तभी उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 3 गुना। तो h को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट यानी कि नियतांक मानना पड़ेगा, या फिर k मान सकते हो आप, इधर भी k मान सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन बराबर क्या होता है, m इक्वल टू एच डाइस बटा एच होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ये वस्तु की ऊंचाई। तो ये एच की वैल्यू हमारे पास 3x है, और एच डाइस की वैल्यू हमारे पास 3x है और एच की वैल्यू x है। तो हमारा m इक्वल टू क्या आ चुका है मेरे पास, 3। क्योंकि x जब कैंसिल होता है तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात मैंने बताया थी कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब हो, वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, प्रतिबिंब बने तो वह कैसा होगा, उसका आवर्धन। प्रतिबिंब जब वास्तविक हो, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हो जो होता है, आवर्धन हमारा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक में होता है, ऋणात्मक में होता है। तो इसका आवर्धन क्या होना चाहिए हमारा, m जो होगा वह कितना हो जाना चाहिए, -3 होना चाहिए, -3। तो हमें क्या यहाँ पे वस्तु की दूरी दे रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि -v/u इक्वल टू एच डाइस बटा एच। तो आप क्या करेंगे, इससे वस्तु की दूरी यहाँ पे पुट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, एच डाइस और एच की वैल्यू पुट करेंगे। तो चूंकि हमारा इसका मान कितना आ चुका है, इसे हम क्या लिख सकते हैं अब, -v/u इक्वल टू m। तो क्यों हम m लिख सकते हैं, तो आप देखिए, आपने आवर्धन का फार्मूला क्या पढ़ा था यहाँ से कि m इक्वल टू एच डाइस बटा एच। ठीक है, तो हमने क्या किया, एच डाइस बटा एच की जगह पे इतना रख दिया, और आपने m का वैल्यू आपने क्या अभी निकाला था, 3। ठीक है, m की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 3। तो आप यहाँ पे -v/u इक्वल टू 3 डाल सकते हैं, -3। क्यों, क्योंकि यह ऋणात्मक में होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब आपके पास क्या कह रहा है कि यहाँ पे u की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, u की वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं मालूम है, और u की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और बराबर में क्या है, -3। तो आप इससे मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा
तो जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे इस प्रकार से तो हमारा माइनस भी इक्वल टू -30 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस सिंबल से माइनस सिंबल कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा भी कितना हो जाना चाहिए 30, सॉरी। तो यहाँ पे वस्तु की जो दूरी होती है ना वह भी क्या होता है, माइनस में ही होता है, माइनस में ही। तो यहाँ पे माइनस हमारा लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए और ये माइनस का माइनस रहेगा। तो भी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, -30। क्यों, तो आपको पता ही है क्यों हो जाएगा, कन्वर्सन तो आपको आता होगा, यूनिट कन्वर्सन, ठीक है। तो आपका भी की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, -30 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू हमारे पास कितना है, -10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फोकस दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि हमने वस्तु की ऊंचाई को भी ज्ञात, सॉरी, वस्तु दूरी को पता हमारे पास है, वस्तु दूरी भी हमें मालूम है, ठीक है। अब प्रतिबिंब दूरी मालूम है, तो हम लोग इससे फोकस दूरी इसकी निकाल सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी। तो हम लोग यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। किस सूत्र का, दर्पण सूत्र। तो आपने दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो u की वैल्यू 1/v की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, अभी v की वैल्यू आपने क्या निकाला है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू आपने क्या पढ़ा था, -30 सेंटीमीटर, तो मैंने माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1/30 हो गया, प्लस 1/u। तो u की वैल्यू आपने क्या पढ़ा था, अभी अभी अपनी u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकाली थी, जो कि माइनस में है, ठीक है, क्योंकि यह अवतल दर्पण की बात कही जा रही है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब 1/f की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जैसा कि 1/f इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/f इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि तब हम क्या करने वाले, 1/30 क्या रह जाएगा, माइनस चिन्ह में ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हम क्या करने वाले हैं, माइनस इंटू प्लस करने वाले हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं दे करके हम यहाँ पे माइनस देंगे, क्योंकि u की वैल्यू हमारे पास माइनस में थी इसलिए। तो ये हमारा क्या, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ये क्या हो गया, मेरा 10 हो गया। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, बट्टा वर्ग का जोड़ ही है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जब 30 से आप डिवाइड करोगे 30 को, तो कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा, और 1 को मैंने क्या किया, 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो -1, ठीक है, -1 माइनस, ठीक है। तो 10 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई क्या किया, इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 आ चुका है। तो अब हमारा ये क्या हो गया कि माइनस, सॉरी, -4 होगा, -4, क्योंकि दो सिंबल कैसा है, सेम है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, और जोड़ने का काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 30 हो गया। तो आप इसे काट कूट कर दीजिए, तो ये हमारा 2 हो गया, ये 15 हो गया। तो आप 15 से 2 को डिवाइड कीजिए, तो आपका लगभग क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू -2 है, ठीक है, बाई 15 है। तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं कि आप यहाँ या का चिन्ह हम लोग क्या किया, दे दिया, f से क्या किया, मल्टीप्लाई किया -2 को, और 1 से 15 को, तो -2f इक्वल टू 15, या f इक्वल टू -15/2। तो हमारा यह तो हमारा ये जब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा 7 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस में रहेगा, यानी कि हमने क्या किया, वस्तु दूरी तो हमें मालूम ही था, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया। तो अतः प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, तो हम लोग भी से ही डिनोट कर देते हैं, -30 हमारा था। और फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी f इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है, -7.5 सेंटीमीटर। तो आपका यह क्वेश्चन हल होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।
तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।